नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 2 आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए जीके जीएस। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। अगर आप पहला प्रैक्टिस सेट नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है। ऑप्शन ए देखिएगा कर्नाटक तट, बी है मालाबार तट, सी है कोंकण तट और डी है कोरोमंडल तट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी इसे कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, जो कि वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जहाँ पे नहीं आ जाए वहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट हो जाएंगे। देखिएगा सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची, बी है जनगणना संघ सूची, सी है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची और डी है दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची। तो थोड़ा सा आपके जानकारी के लिए बता दें, सूचियां दोस्तों 3 प्रकार की होती है। सूचियां कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? यहाँ पे देखेंगे संघ सूची, दूसरा क्या है राज्य सूची और तीसरा है आपका समवर्ती सूची। संघ सूची पे केंद्र कानून बनाएगा, राज्य सूची पे राज्य कानून बनाएगा, लेकिन समवर्ती सूची पे दोनों कानून बनाएंगे। और दोनों कानून बनाएंगे के मतलब संघ और राज्य दोनों कानून बनाएंगे समवर्ती सूची पे, लेकिन दोनों के बीच अगर आपसी गतिरोध होगा तो किसका कानून मान्य होगा? संघ सूची का कानून मान्य होगा। तो यहाँ पे देखिए राज्यसभा में सीटों का बंटवारा दोस्तों द्वितीय अनुसूची में न होकर के चौथी अनुसूची में है। इसमें है चौथी अनुसूची में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? पूछा किधर आपसे? प्रोटीन नहीं है। ये देखिएगा कपास, बी है केस या बाल, सी है लूता रेशम जिसे स्पाइडर सिल्क कहते हैं, डी है खूर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी जो कपास है वो क्या है? प्रोटीन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के किसके लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है। ये देखिएगा योजना आयोग, बी है विनिवेश आयोग, सी है नीति आयोग और डी है वित्त आयोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी नीति आयोग। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए, जिसमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को आर कहा गया है। कथन ए देखिएगा उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। आर है तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती। देखेंगे नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। ए है आपका, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। बी देखिएगा ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर कथन ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। सी क्या है? ए सही है किंतु आर गलत है और डी है ए गलत है किंतु आर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी ए और आर क्या है? दोनों सही है और कथन जो आर है ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, माफ करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? ए है थाने महाराष्ट्र से, बी है मैसूर कर्नाटक से, सी है दरभंगा बिहार से और डी है होशंगाबाद मध्य प्रदेश से। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? ये देखिएगा अनुच्छेद 3 से लेकर के 10 तक, बी है अनुच्छेद 4 से 11 तक, सी है 5 से 11 तक और डी है अनुच्छेद 6 से लेकर के 11 तक। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक क्या है? नागरिकता से संबंधित है। आगे देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए देखिएगा रबर उत्पादन के लिए, बी है चाय उत्पादन के लिए, सी है टीन के लिए और डी है कहवा के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी टीन के लिए किंटा घाटी क्या है? प्रसिद्ध है।
आगे बढ़ते हैं वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। देखिएगा महाजनपद और इसकी राजधानियाँ, देखिएगा मत्स्य, कुरु, सूरसेन और अस्मक। तो मत्स्य का राजधानी दोस्तों हो जाएगा विराटनगर, कुरु का हो जाएगा आपका इंद्रप्रस्थ, और सूरसेन का हो जाएगा दोस्तों मथुरा, और अस्मक का हो जाएगा पाटिल या पोटन। मैच कर दीजिए। ए में देखिएगा 3, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, बी में 4 यहाँ पे है, सी में क्या हो जाएगा, सी में 1 हो जाएगा और डी में हो जाएगा 2। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया था। ऑप्शन ए है गोलकनाथवाद 1967 में, बी है केशवानंद भारतीवाद 1973 में, सी है शंकरी प्रसादवाद 1951 में और डी है सज्जन सिंह वाद 1965 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केशवानंद भारती बनाम केशवानंद भारतीवाद 1973 में केरल राज्य। क्लियर। 11वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है। ऑप्शन ए देखिएगा लाइकेंस, बी है मेथिल मर्क्यूरी, सी है गुलाब का पौधा और डी है सूर्यमुखी का पौधा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो लाइकेंस होता है वो क्या है, वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का या जैविक सूचक है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित कौन सा रोग हो जाता है। अगर आप पालिश किए हुए चावल खाते हैं तो कौन सा रोग हो जाएगा आपको, यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ये देखिएगा बेरी, बी है घेंघा, सी है रतौधी और डी है वर्णांधता। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कौन सा हो जाएगा, बेरी हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिर्स्रावी दोनों प्रकार की है। ए है एड्रिनल ग्रंथि, बी है अनुग्रंथि, सी है अग्नाशय और डी है थायराइड। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इन जो अग्नाशय है वह अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियां हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में किस राज्य में लागू होते हैं। ऑप्शन ए देखिएगा त्रिपुरा, बी है सिक्किम, सी है नागालैंड और डी है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी जो 6ठी अनुसूची में प्रावधान दिए गए हैं वो सिर्फ जो विकल्प दिए गए हैं उसमें से त्रिपुरा राज्य में क्या होंगे, लागू होंगे। देखिएगा एटीएम मशीन, एस हो जाएगा असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, यहाँ पे क्या होंगे, लागू होंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा के नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है। देखेंगे राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम, बी है अन्नपूर्णा, सी है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना और डी है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। मैं आशा करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर थोड़ा सा भी आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है। ये देखिएगा महाराष्ट्र की, बी है आंध्र प्रदेश, सी है केरल और डी है गुजरात। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इन जो गुजरात की तटरेखा है वो क्या है, इन राज्यों की अपेक्षा सबसे लंबी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी। ए देखेंगे भगत सिंह, बी है विनायक दामोदर सावरकर, सी है वारेंद्र कुमार घोष और डी है पुलिन बिहारी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा कहाँ पे, महाराष्ट्र में अभिनव भारत समाज का गठन किया गया था। यह क्या था, एक क्रांतिकारी संगठन था, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? ए है मीथेन, बी है ब्यूटेन, सी है कार्बन मोनोऑक्साइड और डी है मीथेन। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी मीथेन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? पूछा क्या जा रहा है आपसे, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। ए है संतरा, बी है सेब, सी है गाजर और डी है आंवला। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी जो आंवला में विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है और विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के आधार पर भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? ए है केरल, बी है मध्य प्रदेश, सी है आंध्र प्रदेश और डी है उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी आंध्र प्रदेश वो पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर बना था। तो कैसा लगा आज का क्वेश्चन, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से मज़ेदार टॉपिक हम आपके बीच लाते रहेंगे जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।